Hello, good morning, students. We have already started lesson number 3 properties of natural resources. साथ में मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी भेज दिए थे. So I hope that you have written all the question answers. Now we move on पेज नंबर 18 जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स का एक एग्जाम्पल दिया गया है और उसके पहले हमने एक पढ़ लिया था कि एयर फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. एयर कैसी फ्लो करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसी एयर फ्लो करती है, ये हमने पढ़ लिया था. नाउ वी मूव ऑन. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है. टेक आइस क्यूब्स इन अ ग्लास up to 3/4 of its height. Now observe that how did the water droplets appears on the outside of the glass. अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला गया है कि अभी हमको ये जो है ये ग्लास, इस ग्लास के अंदर हमको आइस क्यूब लेने हैं और आइस क्यूब उस ग्लास के अंदर हमने आइस क्यूब डालने के बाद हमको कुछ देर के बाद यहाँ पे हमको वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर में नज़र आएंगी. वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ पे नज़र आएंगी? बाहर में. तो ऐसा क्यों होता है? तो हमको पढ़ा ये तो ये जो है ग्लास के बाहर का जो पोर्शन है ये हमारा सराउंडिंग हो गया, एयर का पोर्शन आ गया. तो एयर के पोर्शन में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है. एयर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसको क्या कहते हैं? वाटर वेपर. तो यहाँ का ये आइस क्यूब की वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया. यहाँ का टेम्परेचर कम हो गया. तो टेम्परेचर कम हो गया इसलिए वो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. यहाँ के जो वाटर वेपर है ये वाटर वेपर किसमें हमको वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्यों हो जाएंगे? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इन डिफरेंस. टेम्परेचर कम हो जाएगा. टेम्परेचर कम हो गया इसलिए वहाँ पे हमको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे. अब देखिए आगे. द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस. तो ये लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, अभी ये मानसून सीज़न चल रहा है. जब अगर तेज़ ज़ोरदार बारिश होती है, फिर बारिश अगर चली गई उसके बाद हमको बहुत पसीना आना शुरू हो जाता है, बहुत गर्मी सी फील होती है. तो ये जो गर्मी सी फील होती है, पसीना आता है, इसको ही हम कहेंगे ह्यूमिडिटी. तो अलग अलग जगह की ह्यूमिडिटी लेवल अलग अलग होती है. सिमिलरली ह्यूमिडिटी लेवल्स also चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिंगल डे. तो ये जो ह्यूमिडिटी लेवल है ये एक ही दिन में इसका भी चेंज हो सकता है. जैसे मॉर्निंग में ह्यूमिडिटी लेवल हमको कम लगता है, दोपहर में ज़्यादा लगता है, इस तरह से भी हो सकता है. देन लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी एयर. तो ये जो ह्यूमिडिटी लेवल जो है एयर के अंदर, ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है? द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन ऑफ द एयर इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर. तो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी का प्रोपोर्शन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी के लेवल का प्रोपोर्शन हम किससे डिसाइड करते हैं? कि एयर की कैपेसिटी है, एयर की कितनी कैपेसिटी है टू होल्ड वाटर वेपर, कि एयर कितना वाटर वेपर अपने पास रख सकती है. एयर कितना वाटर वेपर अपने पास रख सकती है उसके ऊपर ह्यूमिडिटी लेवल डिपेंड करती है. अब जैसे देखिए अभी मॉनसून सीज़न चल रहा है, तो अभी बारिश हो रही है, तो अभी एयर में ज़्यादा वाटर वेपर है. तो ज़्यादा वाटर वेपर है इसलिए ह्यूमिडिटी लेवल भी अभी ज़्यादा रहती है. जैसी बारिश होके चली गई तो हमको पसीना आने लगता है. ड्यूरिंग द नाइट और एट द डॉन when the temperature of the air is low its capacity to hold the vapor is less. तो देखिए क्या बोला कि ड्यूरिंग नाइट, जब रात का समय होता है, और एट द डॉन या फिर मॉर्निंग का समय होता है, नाइट का समय या फिर मॉर्निंग के समय, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ लो, एयर का टेम्परेचर कैसा है? कम है. द इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इज़ लेस. तो जब एयर का टेम्परेचर कम होता है, एयर का टेम्परेचर क्या होता है? कब होता है? कम होता है. ये कम कब होता है? नाइट में होता है या फिर मॉर्निंग में होता है. एयर का टेम्परेचर कम होता है नाइट में या फिर मॉर्निंग में. तब वाटर वेपर की
वाटर वेपर को होल्ड करने की एयर की जो कैपेसिटी है वो कम होती है. एट सच टाइम्स द एक्सेस ऑफ वाटर वेपर इज ट्रांसफर्ड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. तो ऐसे वक्त क्या होता है, जब वाटर वेपर होल्डिंग की कैपेसिटी एयर की कम हो गई और वाटर वेपर ज़्यादा है, तो ये जो वाटर वेपर है ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं ड्यू. तो ये ड्यू कहाँ पे मिलता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जब विंटर का सीज़न होता है, कौन सा सीज़न? विंटर का सीज़न होता है. अब अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं और किसी ग्राउंड पे चले गए, वहाँ पे अगर घास है, वहाँ पे अगर क्या है, घास है, या फिर इंग्लिश में हम कहेंगे ग्रास है, तो ग्रास के ऊपर हमको छोटे छोटे वाटर की बूंदें नज़र आती है. छोटे छोटे वाटर की बूंदें नज़र आती है, उसको हम कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स. उसको हम क्या कहेंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स. दैट इज, उसको हम कहते हैं ड्यू. तो ये ड्यू क्यों फॉर्म हुआ है? बिकॉज विंटर में मॉर्निंग में बहुत ठंडी है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो एयर की वाटर वेपर होल्डिंग की कैपेसिटी कम है, इसलिए वो वाटर वेपर किस में कम कन्वर्ट हो गया? वाटर ड्रॉपलेट में, और वो हमको घास के ऊपर दिखाई देता है और उसको ही हम कहते हैं इंग्लिश में ड्यू. In the afternoon, when the temperature of air is high, the capacity of the air to hold moisture is also increases. जैसे दोपहर में है, दोपहर में एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी भी एयर की ज़्यादा होती है. देन द compared to its full capacity to hold water, the proportion of moisture in the air is less, and we feel that air is dry. Then compared to its full capacity to hold water, the proportion of moisture in the air is less, and we feel that the air is dry. तो जैसे दोपहर में हमको एयर कैसी गर्म लगती है, तो यहाँ पे वाटर वेपर होल्डिंग करने की टेम्परेचर, वाटर वेपर होल्डिंग करने की कैपेसिटी कैसी हो गई? कम हो गई है. द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ हाई ड्यूरिंग द मानसून्स एंड इन कोस्टल एरियाज. तो जैसे स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एयर की वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी कब ज़्यादा रहती है? मॉनसून सीज़न में ज़्यादा रहती है. जैसे अभी मॉनसून सीज़न चल रहा है अभी, तो तब वाटर वेपर ज़्यादा रहता है. और साथ में जो कोस्टल एरियाज़ होता है, कोस्टल एरियाज़ मतलब सी, ओशन के पास वाला जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं कोस्टल एरियाज़. वहाँ पे भी वाटर वेपर होल्ड करने की एयर की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे हमको डैम्पनेस या फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा फील होती है. जैसे हम मुंबई चले गए, गोवा चले गए या फिर चेन्नई चले गए, वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ है ये सब, वहाँ पे तो फिर एयर की वाटर वेपर होल्डिंग की कैपेसिटी ज़्यादा रहेंगी, तो वहाँ पे हमको ह्यूमिडिटी ज़्यादा फील होती है. द proportion of water vapor in the air is high during the monsoons and in the coastal areas. As a result we feel dampness और humidity. ये तो हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स. देखिए अब यूज़ योर ब्रेन पावर है. डिप अ uncork inverted empty bottle in a slanting position into the water in a wide container. What do you observe? What change takes place in a balloon or filling air in it? We come to know that the activities above that air has properties like occupying space, having certain volume, having mass. तो एयर को स्पेस होती है, वॉल्यूम होता है, मास होता है, वेट होता है. ये तो हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया था. जैसे स्टार्टिंग में ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ लिया था, एयर को मास होता है, वेट होता है, वॉल्यूम होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो वी कम टू नो दैट द एक्टिविटीज़ अबव एयर हैज़ ऑक्यूपाइंग स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. मतलब एयर अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पेस ऑक्यूपाई करता है मतलब वो उसका वॉल्यूम हो जाता है. देन मास है, वेट है, ये भी हमने पढ़ लिया. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड मॉइस्चर. तो ये आपने 6th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था कि एयर किसका मिक्सचर है. छोटे बहुत सारी अलग अलग गैसेस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होती है, स्मोक होता है, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर. तो क्या होता क्या है? व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन दिस माइन्यूट पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स स्प्रेड द लाइट in all directions. This natural phenomenon is called scattering of light.
तो देखिए स्टूडेंट क्या बोला गया, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस। तो जैसे सपोज ये पोर्शन, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने अगर ये पोर्शन एयर कंसिडर कर लिया, इसमें कुछ गैसेस है, कुछ वाटर वेपर है, कुछ डस्ट पार्टिकल है, कुछ स्मोकी पार्टिकल्स है, कुछ इनर्ट गैसेस है, ये हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो इसके ऊपर जब लाइट रेज गिरती है, इसके ऊपर क्या गिरती है, लाइट रेज गिरती है, तो वो स्कैटर्ड हो जाती है। वो क्या होती है, स्कैटर्ड होती है, मतलब इधर उधर फैल जाती है। तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, यहाँ से ऐसी आई यहाँ पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर इधर चली जाएगी, ऐसी फैल जाएंगी, ऐसी फैल जाएंगी। तो ये जो फैल जाना है, लाइट का जो फैल जाना है, इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ आगे पढ़ेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन। द अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन। तो हमको पता है कि हम अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये जो है सन से हमको मतलब अर्थ को एनर्जी मिल रही है। तो अर्थ को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी की रिफ्लेक्ट कर देती है। बाकी क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो फिर रिफ्लेक्ट होते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सच एज वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब अ पार्ट ऑफ दिस हीट एंड गिव इट टू द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। तो देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, जैसे सन की, जैसे सपोज दिस इज अवर सपोज दिस इज अवर अर्थ, ये अर्थ के ऊपर ये सन से ये सनलाइट आ गई, क्या आ गई, सनलाइट आ गई। तो अर्थ को जितनी चाहिए अर्थ उतनी एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। बाकी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये रिफ्लेक्ट होते वक्त यहाँ पे ये जो सराउंडिंग है एयर का सराउंडिंग, तो एयर के सराउंडिंग में एयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एयर के जो पार्ट्स है अलग अलग, वाटर वेपर, जैसे वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड से अलग अलग गैसेस है। तो ये जो रिफ्लेक्ट हुआ वाला जो हीट है, रिफ्लेक्ट हुआ वाला जो हीट है, वो उसका कुछ पार्ट ये वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और साथ में वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, साथ में ये वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड्स ये एयर के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी ये हीट सप्लाई कर देते हैं। एज अ रिजल्ट द अर्थ सरफेस रिमेन्स वार्म। इसकी वजह से अर्थ सरफेस क्या होता है, रिमेन्स वार्म रहता है। और ये वार्म होने की वजह से यहाँ पे अर्थ के ऊपर लाइफ सुटेबल है। देयरफॉर द लिविंग वर्ल्ड बिकम्स सुटेबल फॉर द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। तो ये जो एयर का जो टेम्परेचर है, सॉरी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इतना अच्छा है, वो इतना वार्म है, इस हिसाब से है कि वहाँ पे लिविंग थिंग्स जिंदा रह सकते हैं। अभी पढ़ना है स्टूडेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड में देखिए क्या है, ऑल द साउंड्स दैट वी हियर रीचेस थ्रू द सराउंडिंग एयर। तो हम जो भी हमारे आसपास जितने भी साउंड है वो हमारे कानों तक पहुँचते हैं। वो हमारे कानों तक कैसे पहुँचते हैं, थ्रू द एयर। मीडियम कौन होता है, एयर होता है। एयर मीडियम से हमारे पास जितने भी साउंड है हमारे पास पहुँचते हैं। द डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू द इट्स चेंज इन टेम्परेचर। तो एयर की जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी मतलब क्या, तो डेंस मतलब घना। तो पार्टिकल जितने क्लोज होते हैं तो उसको हम कहते हैं घना। अगर पार्टिकल्स दूर है तो वो घना नहीं होता है। ध्यान दीजिए, डेंसिटी ज़्यादा किसकी रहेंगी, जिसके पार्टिकल ज़्यादा क्लोज रहेंगे, पास रहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर एयर है, उसके पार्टिकल्स अगर पास है तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर पार्टिकल्स दूर फैल गए तो डेंसिटी लो हो जाती है। तो डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो जैसा टेम्परेचर कम होता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज पार्टिकल पास में आ जाते हैं तो सब
पार्टिकल्स पास पास में आ गए तो घना हो जाता है, तो डेंसिटी बढ़ जाती है। तो जैसा विंटर में मॉर्निंग में बहुत ठंडी रहती है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो डेंसिटीज बढ़ जाती है। तो डेंसिटी बढ़ जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर बहुत दूर से भी ट्रेन अगर आ रही होंगी मॉर्निंग में, तो ट्रेन की विसल हमको सुनाई देती है। सो एयर इज़ अ यूजफुल मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो एयर ये एक अच्छा मीडियम है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। साउंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने के लिए एयर एक अच्छा मीडियम है। अब ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में तो हमने पढ़ा कि वाटर कौन से स्टेट में मिलता है हमको। तो वाटर हमको सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये 3 स्टेट में मिलता है। वाटर हमको कौन से स्टेट में मिलता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये 3 स्टेट में मिलता है। तो वही लिखा है, वाटर ऑकर्स इन लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, ऑर्डिनरी कंडीशन है, तो लिक्विड स्टेट में। फ्लूइड सब्सटेंस, वाटर इज अ फ्लूइड सब्सटेंस। तो फ्लूइड मतलब क्या? तो फ्लूइड मतलब फ्लो होने वाला सब्सटेंस। फ्लूइड मतलब क्या होता है? फ्लूइड मतलब फ्लो होने वाला सब्सटेंस। तो ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो होता है। तो फ्लो कौन होता है? तो जो लिक्विड होता है वो भी फ्लो होता है, और जो गैस होती है वो भी फ्लो होती है। तो लिक्विड सब्सटेंस भी फ्लो होता है और गैसियस सब्सटेंस भी फ्लो होता है। तो वाटर को फ्लूइड क्यों कहा जाता है? बिकॉज वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में, पानी के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, तो वो फ्लो होता है, हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो होगा। अगर वो वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, तो भी वो एयर में फ्लो होते रहता है। इसलिए वाटर को हम फ्लूइड सब्सटेंस कहते हैं। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप बट हैज़ अ वॉल्यूम। तो वाटर का खुद का कोई शेप नहीं है, लेकिन वाटर को वॉल्यूम है। इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल्स और सिर्फ थ्रू वेरी स्मॉल गैप्स और क्रैक्स। तो ये जो वाटर होता है, ये छोटे छोटे क्रैक्स में से भी पास होता है। अब देखिए, एक आगे आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला गया है। टेक अ प्लास्टिक बॉटल मोर देन हाफ फुल ऑफ वाटर। आपको एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है और उसमें वाटर भरना है, और वाटर जो हमारी प्लास्टिक बॉटल है उससे आधे से ज़्यादा भरना है। मार्क द वाटर लेवल ऑन द बॉटल। वाटर लेवल जितनी है वो मार्क करो। कीप दिस बॉटल अपराइट इन द फ्रीज़र फॉर मेकिंग आइस। फिर ये बॉटल फ्रीज़र में रख दो आइस बनाने के लिए। ओपन द फ्रीज़र आफ्टर कपल ऑफ आवर्स एंड ऑब्जर्व। कपल ऑफ आवर्स के बाद आपको ये फ्रीज़र ओपन करना है और वाटर बॉटल को ऑब्जर्व करना है। यू विल सी दैट द वाटर हैज़ चेंज इनटू आइस। तो आपको दिखाई देगा, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर हैज़ चेंज इनटू आइस। नोट द लेवल ऑफ द आइस। तो आइस की लेवल नोट करेंगे, तो यू विल फाइंड दैट द आइस लेवल इज़ हायर दैन द वाटर लेवल बिफोर फ्रीजिंग। तो आपको ये दिखाई देगा कि आइस की जो लेवल है वो ज़्यादा है रादर दैन वाटर की जो लेवल थी। जब हमने वाटर लेवल मार्क किया था वो वाली लेवल और आइस की लेवल ये ज़्यादा रहेंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, जब वाटर लिक्विड फॉर्म में है और उसको अगर हमने फ्रीज़र में रख दिया और उसको आइस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो उसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है। उसका साइज़ इंक्रीज होता है मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वाटर का क्या इंक्रीज होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है। एज वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस इट्स एक्सपांड। देखिए वही लिखा है, एज वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस। जैसा ही वाटर फ्रीज हो गया टू फॉर्म आइस इट्स एक्सपांड, वो एक्सपांड हो जाएगा। एक्सपांड होगा मतलब वो फैल जाएगा और उसका वॉल्यूम, उसकी जो स्पेस है वो बढ़ जाएगी। ऑन फ्रीजिंग हाउ मच। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही बोला गया है कि अगर हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो एक्सपांड हो जाता है, फैल जाता है, तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो सॉलिड स्टेट में वाटर की वॉल्यूम ज़्यादा होती है। आज तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।